जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल गठबंधित भारत सरकार का बजट आया है। उस बजट के अंदर इनकम टैक्स के नजरिए से क्या मेजर चेंजेस आए हैं वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं सीए अश्वनी अरोड़ा जी के पास। आइए जानते हैं उनसे कि इनकम टैक्स के नजरिए से क्या चेंजेस आए हैं इस बजट के अंदर। केशव, बजट को दो लाइंस में समझते हैं। जहां एक तरफ सैलरीड क्लास पर्सन को थोड़ी सी राहत दी है, दूसरी तरफ इन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेडर्स को एक बहुत बड़ा झटका भी दिया है, क्योंकि सैलरीड क्लास पर्सन की स्टैंडर्ड डिडक्शन को न्यू टैक्स रेजिम में 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया। वहीं उनकी टैक्स स्लैब में भी थोड़ा सा चेंज किया है, जिस वजह से 15 लाख से अगर आपकी इनकम अबव है तो वहां पर आपको 17,500 रुपए की नेट में टैक्स सेविंग हो सकती है। लेकिन जो शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से सीधा बढ़ाकर 20% कर दिया है। और लॉन्ग टर्म अगर आप शेयर होल्ड करते हैं तो उसके प्रॉफिट में 10% की जगह 12.5% टैक्स रेट लगेगा। लेकिन हाँ, वहां पर जहां 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट मिलती थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, उसको भी बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया है। मेजर चेंज तो ये है। अश्वनी भैया, ये बजट आने के बाद मैंने सुना है प्रॉपर्टी में जो डील करते हैं ना, उनकी रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर कुछ शायद चेंजेस आए हैं प्रॉपर्टी में डील करने वाले को लेकर। क्या चेंजेस आए हैं, प्लीज बताएंगे उसके बारे में। केशव, जो प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं उनका चैन तो एक साइड चुराया है, लेकिन थोड़ा सा उनको चैन दिया भी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। भैया, मैंने तो सुना था सिर्फ चैन चुराया ही है, ये चैन देने वाली बात कहाँ से आ गई, थोड़ा सा बताना इसके बारे में। देखो केशव, चैन दिया भी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। जहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी की सेल पे 20% लगता था, वहीं उस टैक्स रेट को 20% से कम करके 12.5% कर दिया। और एक साइड चैन चुरा भी लिया, जहां हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था। आपने सपोज कोई चीज 2005 में परचेज की और वो आप आज बेच रहे हो 2024 में, तो एक इन्फ्लेशन के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, वो गवर्नमेंट ने अब इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया है। एक चीज मुझे और क्लियर करो और पब्लिक को भी इस चीज को लेके अवेयर करो कि जो ये न्यू टैक्स स्लैब रेट्स आई हैं कि 3 लाख से ऊपर इनकम होते ही कुछ स्लैब्स हैं कि इतने इतने % से टैक्स लगेगा, क्या ये सच है? टैक्स स्लैब में जरूर चेंज हुआ है कि 3 लाख से 6 लाख की बजाय 3 लाख से 7 लाख पर 5% टैक्स लगेगा। लेकिन उसका इम्पैक्ट वैसे कुछ नहीं है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम होती है तो पहले की तरह ही 87A की रिलीफ मिल जाती है और वहां पर फिर आपका टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाती है। इसका मतलब अगर मेरी इनकम अप टू 7 लाख तक है तो जो मेरा उस स्लैब में टैक्स बन रहा है उसकी मुझे रिबेट मिल जाएगी। तो आप सही कह रहे हो। अगर आपकी इनकम अप टू 7 लाख रुपीज तक की होती है तो आपको 0 टैक्स पे करना है पहले की तरह ही। थैंक यू सो मच अश्वनी भैया, आपने इस इनकम टैक्स सीजन के टाइम के अंदर हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाला और मुझे और पब्लिक को अवेयर किया इस बजट के आने के बाद इनकम टैक्स को लेकर। थैंक यू सो मच भैया।